हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी बढ़कर यानी प्रेजेंट की जो पेंडेमिक एज अ पेंडेमिक ये फैली हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम है यानी कोविड-19। इससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस भी आप कंसिडर कर सकते हो। आप साइंटिफिक क्वेश्चंस भी कंसिडर कर सकते हो जो कि आपके नर्सिंग एग्जाम्स एंड अदर देन नर्सिंग एग्जाम्स के अलावा भी अगर किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाए तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है। एंड उसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आज किसी न किसी रिक्रूटमेंट के अंदर ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी न किसी वे में पूछे ही जाते हैं और हर सिलेबस के अंदर ही इनका कहीं ना कहीं एक पार्ट ज़रूर होता है। जैसे लेटेस्ट की अभी एसजीपीजीआई की एक रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है, पोस्ट है 1974, मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, पायनियर नर्सिंग चैनल पे। एंड इसके अलावा मतलब एसजीपीजीआई के अलावा भी आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी देख लीजिए, एम्स की वैकेंसी देख लीजिए, हर वैकेंसी के अंदर कोविड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी ऐप से रिलेटेड हो, किसी इनिशिएटिव से रिलेटेड हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ये ऐसे वीडियोस उन तक पहुंचे एंड उनका भी जो कंटेंट है स्टडी का वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट के वीडियोस की अपडेट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, कोविड-19 जी के क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, वुहान जहां से इस प्रॉब्लम की ओरिजिन हुई, किसकी? कोविड-19 डिजीज की, ठीक है। वुहान चाइना की एक सिटी, एक प्रोविंस, प्रांत है, से फैले कोरोना वायरस से कोज्ड डिजीज, यानी कि कोरोना वायरस जो कि वुहान से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, टाइप 2 कोरोना वायरस टाइप 2, इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हुई? एज वी ऑल नो, कोविड-19, ठीक है। वुहान कोरोना वायरस इज आल्सो नोन एज SARS-CoV-2, सार्स कोरोना वायरस टाइप 2। यहां पे सार्स की फुल फॉर्म हम सभी को पता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी इसका जो टाइप 1 है वो ईरान एंड अदर अरबियन कंट्रीज के अंदर देखा जा चुका है, ठीक है। कोरोना वायरस स्ट्रक्चर किसके जैसी है? एज लाइक क्रॉन, क्योंकि हम सभी को पता है कि इसका जो एक लाइक ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एज लाइक क्राउन स्ट्रक्चर होता है। क्राउन का हिंदी में अर्थ आप सभी को पता है, ताज, ठीक है। टू डायग्नोज कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? 2 टेस्ट जो मेनली हर जगह, ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटे सब सेंटर से लेकर बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में, 2 टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 इज RT-PCR, नंबर 2 इज रैट, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट है एज अर्ली एज 24 आवर्स एंड मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। एंड ये कंफर्म कर देता है कि भी कोविड-19 किसी पर्टिकुलर क्लाइंट, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर है। नेक्स्ट, RAT रैट यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये एक कार टेस्ट होता है, ठीक है। आपके माउथ एंड नेजल स्वैब के कल्चर लेके एंड उनको बफर सॉल्यूशन में कंटेन करके मिक्स करके एंड ड्रॉपर से आपके जो कार्ड दिया होता है इसके कार टेस्ट के अंदर, वहाँ पे ड्रॉप को डाला जाता है एंड जैसे दूसरे टेस्ट करते हैं ना, लाइक ड्रॉप टी, मलेरिया, टाइफॉइड एटसेट्रा, उसी की तरह तुरंत ये विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, मतलब किसी को कहीं ट्रैवल करना हो, ठीक है, एंड उसके पास में उस समय RT-PCR टेस्ट अवेलेबल नहीं हो एंड अगर करवा लिया हो तो उसकी रिपोर्ट आने में देरी हो, लेकिन जर्नी करनी हो या कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पज से कहीं भी कोई भी काम, कोई भी टास्क करना हो, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट से विद इन मिनट्स आपके पास में रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस मेनली इन्फेक्ट्स आवर लंग्स, हमारे जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बेस है, उनको ये सबसे पहले और सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है एंड इसके चलते पल्मोनरी फाइब्रोसिस की सिचुएशन भी अकर होती है, यानी पैदा होती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट
बिकम फर्स्ट इन कोविड 19 टेस्ट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले, ठीक है, 2 करोड़ टेस्ट कोविड 19 टेस्ट करने वाला इंडिया का कौन सा स्टेट था? वो था उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले 1 करोड़ और सबसे पहले 2 करोड़ कोविड 19 टेस्ट करने वाला स्टेट कौन था? वो था उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे 1 करोड़ का पूछे या 2 करोड़ का पूछे कि भी किसने कोविड 19 टेस्ट सबसे पहले किए, तो आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गॉट इम्यूनाइज्ड विद कोविड 19 वैक्सीन, यानी भारत में सबसे पहले कोविड 19 का वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले किस इंडियन को, किस भारतीय को कोविड 19 वैक्सीनेशन मिला? तो वो था मनीष कुमार। मनीष कुमार जहाँ तक मेरी नॉलेज है एम्स दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी है, उन्हें सबसे पहले इम्यूनाइजेशन मिला था कोविड 19 का। नेक्स्ट, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू प्रोवाइड अप्रूवल टू इंडियाज इंडिजीनस वैक्सीन कोवैक्सीन, आंसर इज जिम्बाब्वे, यानी अफ्रीका का पहला देश, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत की स्वयं की यानी स्वदेशी वैक्सीन जो है भारत की, क्या नाम है, कोवैक्सीन, उसको अप्रूवल दिया था अपने यहाँ पे जो पब्लिक है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर कोवैक्स इनिशिएटिव, कोवैक्स एक पहल जिसे गावी, WHO और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलकर इसे चलाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनको फ्री में कोविड 19 वैक्सीन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो घाना इस इनिशिएटिव के अंदर पहला देश बना विश्व के अंदर जिसे कोविड 19 की फ्री वैक्सीन मिली है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट विच कंट्री टू गॉट फ्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कोविड 19? घाना। ठीक है, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट, H5N8 बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड ह्यूमन फर्स्ट केस फाउंड इन विच कंट्री? फर्स्टली इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, सबसे पहले जो ह्यूमन जो इन्फेक्टेड हुए किससे? H5N8 बर्ड फ्लू वायरस से, वो कौन से देश के अंदर मिला? तो रशिया। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे पूछ ले जाना कि भी H5N8 से बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड ह्यूमंस का फर्स्ट केस, ठीक है, इंसानों के अंदर इन्फेक्ट होने का फर्स्ट केस कौन से देश में सबसे पहले विश्व के अंदर मिला था? ठीक है, तो आंसर आपको लिखना है रशिया, रूस। ठीक है, कोविड 19 स्ट्रेन, जैसे कि बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आए हैं, ये हो गया चाहे ओमिक्रॉन हो गया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये फाइंड आउट हुए किसी न किसी कंट्री के अंदर। तो अब जैसे कोविड 19 का ये स्ट्रेन है 501Y.V2 फर्स्टली फाउंड एट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर ये स्ट्रेन मिला था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। सो नेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट कोविड 19 फ्री यूनियन टेरिटरी इन द इंडिया, भारत में कोरोना मुक्त होने वाली यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा यूनियन टेरिटरी था? वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी कोविड 19 फ्री होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु गॉट Pfizer कोविड 19 वैक्सीन डोज। ठीक है, जो कि ये Pfizer कोविड 19 वैक्सीन है ये ब्रिटेन के अंदर बनी है। ठीक है, एंड फाइजर एंड ऑक्सफोर्ड दो वैक्सीन्स को कंबाइंडली बनाकर बनाई गई थी। एंड इसका जो फर्स्ट शॉट है, वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज है, वो जिस पर्सन को मिला था वो एक फीमेल थी, मार्गरेट कीनन, ब्रिटेन की रहने वाली महिला है, उन्हें सबसे पहले मिला था। ठीक है, एंड अगर इंडियन मूल का, ठीक है, यानी इंडियन ओरिजिन का फर्स्ट पर्सन ब्रिटेन में जिसने ये वैक्सीन हासिल की है, तो याद रखिएगा नाम हरिचंद्र शुक्ला, ये नाम है। ठीक है, हालांकि इतना डीप में जाकर नहीं पूछते, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट, कोविन ऐप किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। हमारे देश भारत के अंदर भी कोविड 19 वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है हम किसके थ्रू करते हैं? कोविन ऐप के थ्रू ही तो करते हैं। तो कोविन वैक्सीन, कोरोना की जो भी वैक्सीन हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो और जो भी हो, ठीक है, मेनली तो ये दो है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। ठीक है, जिसको भी ये वैक्सीनेशन करवाना होता है कोविड 19 के अगेंस्ट, तो इस कोविन ऐप के थ्रू ही करवाना पड़ता है भारत के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट WHO कोविड-19 ऐप, अब ये किसने लॉन्च किया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये किस पर्पज से था? कोविड-19 इंफॉर्मेशन, ठीक है, जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, वैक्सीनेशन का स्टेटस हो, कितने पॉजिटिव केसेस है, कितने मतलब होम क्वारंटाइन करने वाले केसेस है, इंसिडेंट्स रेट क्या है, RR वैल्यू क्या है, मतलब मेनी मोर डेटा, वास्ट डेटा, मतलब जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है WHO कोविड-19 ऐप पर अवेलेबल रहती है, ठीक है। एंड WHO ने खुद ने क्या इंटरवेंशंस लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल रहती है इन्फॉर्मेशन इस ऐप के अंदर, ठीक है, WHO कोविड-19 ऐप। नेक्स्ट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हेड, ठीक है। अब मैं बता दूं DCGI की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन जिसे हम यूज में लेते हैं, ठीक है, फॉर देयर ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, हम पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ में लेते हैं, जो भी ड्रग यूज़ में लेते हैं, अब वो चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, इन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अप्रूवल लेना होता है DCGI से, ठीक है ना। DCGI अप्रूवल देती है कि ये ह्यूमंस के यूज़ में, ट्रीटमेंट के यूज़ में लेने लायक है, तभी वो यूज़ में आती है, ठीक है। अब वो चाहे छोटी से छोटी कोई पैरासीटामोल की टैबलेट हो या बड़े से बड़ा कोई भी मेरोपेनम, पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम जैसा कोई भी, टर्गोसिड जैसा कोई भी एंटीबायोटिक हो, ठीक है, तो उसे सबसे पहले एक अप्रूवल लेनी होती है DCGI से। और एंड प्रेजेंट के अंदर जो इसके हेड है वो है डॉक्टर वेणुगोपाल सोमानी, डॉक्टर VG सोमानी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, HGCO19, ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कौन से बेसिस पे? mRNA बेसिस पे कोविड-19 की ये फर्स्ट वैक्सीन है जिसे DCGI ने अप्रूवल दिया है ह्यूमंस पर ट्रायल के लिए, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि भी कोवैक्सीन है, कोविड-19 कोविशील्ड है, इन दोनों की कोविड-19 वैक्सीनेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन इतना वैक्सीनेशन करने के बाद में भी, ठीक है, जैसे फर्स्ट शॉट है या डोज है या सेकंड डोज है, देने के बाद में भी बूस्टर डोज देनी पड़ रही है। एंड इसके अलावा जैसे कि पहले जो है सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो बेस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, कंट्री के अंदर कोरोना वॉरियर्स को एंड सभी स्टेट्स के अंदर जो भी फर्स्ट लाइन वर्कर्स है उनको दी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे एजेड पर्सन्स है, ठीक है, बच्चों के लिए है, तो सभी के लिए अलग अलग तरह से वैक्सीन्स अवेलेबल करवाना होता है। तो वैक्सीन्स की सप्लाई एंड डिमांड, ओके, दोनों को बैलेंस में रखने के लिए अलग अलग वैक्सीन्स के, ठीक है, टाइप्स खोजे जा रहे हैं जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट वर्किंग हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। तो इन्हीं में से ये एक इनिशिएटिव था mRNA बेसिस कोविड-19 वैक्सीनेशन का, जिसे ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया है DCGI ने, जिसका नाम है HGCO19। नेक्स्ट, कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड पैंडेमिक इन द वर्ल्ड बाय WHO ऑन 11 मार्च 2020, ठीक है। WHO ने पैंडेमिक किसे कोविड-19 को कब डिक्लेयर किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर? 11 मार्च 2020, जो कोइंसिडेंटली एम्स भुवनेश्वर में मेरा लास्ट वर्किंग डे भी था, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर एक चीज और फैक्ट वाली मैं आपको बता देता हूं, इंडिया के अंदर सबसे पहले किस राज्य ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया? हरियाणा ने। और कौन सी डेट को डिक्लेयर किया? 12 मार्च को। तो ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी इसका जवाब दे सको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो मैंने कोविड-19 से रिलेटेड डिमांड्स आई थी स्टूडेंट्स की, एग्जामिनीज की, कि सर आप ऐसा कोविड से रिलेटेड जीके का कोई क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का आप ना वीडियो बनाइए जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर यूज़फुल हो सके। सो मैंने ये इनिशिएट लिया एंड ये आपके साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए। अब अगर इसके ऊपर आप लोगों के जैसे अच्छे रेस्पॉन्सेज आते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं एंड और अगर आपको ये यूज़फुल वीडियोस ऐसे ही चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज करके भेजिए। डेफिनेटली मैं ऐसे और कोविड-19 से रिलेटेड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, उनके पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम में आने लायक ऐसा कोई भी डेटा नहीं छोड़ूं जो आपको पता ना हो, ठीक है। कि भाई फर्स्ट वैक्सीनेशन जो फर्स्ट मतलब 1 करोड़ है,
ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 200 करोड़ का माइलस्टोन्स है, ये कौन कौन सी डेट्स को अचीव किए गए थे, ठीक है। एंड कौन सी वैक्सीन पहले आई, कौन सी वैक्सीन बाद में आई, कौन से स्टेट ने कौन से इनिशिएटिव लिया, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टेट जिसने कर्फ्यू लगाया अपने स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टेट, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने भारत में सबसे पहले अपने स्टेट के अंदर कर्फ्यू लगाया था, ठीक है। एंड ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा डेफिनेटली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाए, ताकि ये ऐसे जो नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक भी पहुंचे। एंड आप लोगों के अलावा आपके जितने भी फ्रेंड्स है, कलीग्स है एंड एग्जामिनीज है, ठीक है, जो एग्जाम्स की अलग अलग एग्जाम्स की, नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, उन तक भी ये पहुंच सके और एंड उनके लिए यूजफुल प्रूव हो। एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट का वीडियो अपडेट करूं, अपलोड करूं अपने इस चैनल पर, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, पायनियर नर्सिंग चैनल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।